नमस्कार। आज विश्व एड्स दिवस है। दुनिया में एड्स के मामले तो कम हो रहे हैं, लेकिन भारत आज भी इस बीमारी के मामले में दुनिया में तीसरे नंबर पर है, जो फिक्र की बात है। 2022 में आए यूएन एड्स की रिपोर्ट के मुताबिक 2021 तक भारत में 24.01 लाख एड्स के मरीज थे, जिसमें 10.83 लाख महिलाएं और 51,000 बच्चे शामिल हैं। उसमें भी हैरान करने वाली बात यह है कि ये सभी बच्चे 12 साल से कम उम्र के हैं। लेकिन सवाल ये है कि भारत में इस बीमारी के पीछे की असल वजह क्या है। तो इसके पीछे की कई वजहों में सबसे प्रमुख वजह है सेक्स एजुकेशन और सेक्स को टैबू की तरह इस्तेमाल करना। सेक्स को लेकर भारत में इतनी पर्देदारी है कि इसका नाम लेने से लोग कतराते हैं, और इसी वजह से असुरक्षित यौन संबंध बनते हैं और एड्स जैसी जानलेवा बीमारी पनपती है। सुरक्षित यौन संबंध के लिए कई चीज़ें बाजार में मौजूद है, लेकिन शर्म और दूसरे कारणों से लोग उसका इस्तेमाल करने से कतराते हैं और इसी तरह बीमारी को न्योता दे बैठते हैं। वैश्विक आंकड़ों की बात करें तो दुनिया भर में 2021 में एड्स के 10 लाख मामले सामने आए हैं, जिसमें 6.5 लाख लोगों ने एड्स से अपनी जान गंवाई। वैश्विक स्तर पर इस बीमारी को कंट्रोल करना आसान नहीं था। हालांकि कॉन्डम के बढ़ते इस्तेमाल की वजह से इस बीमारी के केसेस में कमी तो आई, लेकिन पुरुष अभी भी कॉन्डम के इस्तेमाल से बचते हैं। इसके पीछे उनकी हिचकिचाहट और झिझक के साथ दूसरी मानसिकता भी जिम्मेदार है। नेशनल फैमिली हेल्थ के सर्वे की बात करें तो भारत में 10 में से 1 पुरुष ही कॉन्डम का इस्तेमाल करता है। इसके पीछे मानसिकता ये भी है कि कॉन्डम यूज़ करने पर पुरुषों को संतुष्टि नहीं मिलती। दूसरी, कॉन्डम का इस्तेमाल जहां होना चाहिए उसकी बजाय युवा किसी और ही रूप में कॉन्डम का इस्तेमाल कर रहा है। इसी साल अगस्त में ANI न्यूज़ एजेंसी की एक रिपोर्ट सामने आई, जिसमें बताया गया कि पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में बड़ी संख्या में यूथ कॉन्डम खरीद रहा है। लेकिन ये कॉन्डम सेक्स करने के लिए नहीं, बल्कि नशा करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। ये सुनने में भले ही बड़ा अजीब लग रहा हो, लेकिन यही सच है। ड्रग्स की कीमत के मुकाबले कॉन्डम का दाम बहुत ही सस्ता है। ये बिना किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के आसानी से मिल जाता है। दरअसल बाजार में कई फ्लेवर के कॉन्डम मौजूद हैं। इसमें एक स्मेल होती है, उसको नशा करने के लिए युवा इस्तेमाल करते हैं। ये तो बात हुई युवा पुरुषों की, लेकिन बाजार में अब ऐसे कॉन्डम भी मिलने लगे हैं जो खास तौर पर महिलाओं के लिए बनाए गए हैं। महिलाओं के लिए बने इन कॉन्डम के दोनों छोर पर रबर रिंग लगी होती है। एक छोर पर रिंग का साइज बड़ा होता है तो दूसरी तरफ छोटा। हालांकि अभी ग्लोबल मार्केट कॉन्डम में फीमेल कॉन्डम का मार्केट शेयर करीब 2% ही है। इसकी इतनी ज़्यादा ना तो डिमांड है और ना ही इसका विज्ञापन उस तरह से किया जा रहा है जिससे लोगों को इसके बारे में पता चल सके। हालांकि एक्सपर्ट ये उम्मीद जता रहे हैं कि 2026 तक फीमेल कॉन्डम का मार्केट बढ़कर 19% तक हो सकता है। लेकिन इससे जुड़ी एक खबर ये भी है, ये कॉन्डम पुरुषों की तुलना में उतने सेफ नहीं होते। हालांकि माना जाता है कि मेल कॉन्डम की तुलना में फीमेल कॉन्डम ज़्यादा नेचुरल फील देते हैं, लेकिन मेल कॉन्डम जहां 99% सेफ हैं, तो फीमेल कॉन्डम 70 से 80% तक ही सेफ माने जाते हैं। इसलिए एड्स और दूसरी यौन बीमारियों से बचने के लिए पुरुष कॉन्डम का ही इस्तेमाल किया जाए। आपको ये हमारी ये जानकारी कैसे लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए VK न्यूज़। धन्यवाद। VK न्यूज़, राष्ट्र के नाम।